पाकिस्तान में आपको पता है कि एशिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो और पाकिस्तान हो। तो स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, क्लब लेवल के मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा देता था उसमें, तो फिर लोगों की नज़रों में आया। उसके बाद ट्रायल हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ ट्रायल पे गए। अंडर 15 वर्ल्ड कप दुनिया में एक दफ़ा होता है, वो हुआ था, जिसमें तौफीक उमर, यासिर अरफात, काफ़ी कामरान अकमल, शुएब मलिक, सब 7 सेलेक्ट हुए और खेले, और फिर वहाँ से इम्प्रूव करते करते टॉप लेवल पे खेल गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आजकल क्या मसरूफियत है आपकी, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल अकेडमी रन कर रहे हैं अपनी, नेवल इंकरेज हसन रज़ा क्रिकेट अकेडमी इस्लामाबाद, और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, उसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यंग प्लेयर। और सीज़न 2 जो है हाशमी प्रीमियर लीग जो है शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियाँ हैं। और जो ये पेनिफ्लेक्स देख रहे हैं, 7 टीमें इस टूर्नामेंट में। आप आए हुए, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप जी, अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ माशाल्लाह बड़ी रौनकें खेलते हैं। बस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में, और क्लब लेवल, ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कोशिश यही है सारी क्रिकेट असल में। भाई टूर्नामेंट तो बहुत सारे हो रहे हैं। उमैर भाई माशाल्लाह बड़ी सी क्रिकेट को बड़ा अच्छा टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे उमैर के बारे में? अच्छा इनिशिएटिव है ये, और एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स की भी, क्योंकि पूरी टीम को लेके आते हैं। और एक आर्ट होता है इंसान के पास कि स्पोर्ट्स में एक प्लेयर अगर खेल रहा है, वो अब दूसरे दोस्त को लेके आ रहा है, वो तीसरे को लेके आ रहा है। एक हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं ये, और वो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में। और जिस तरह से पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है कोविड-19 की, स्पोर्ट्स मुतासर हुआ है। टूर्नामेंट्स के जो मैचेस क्रिकेट के हुए हैं, स्क्वाश के हुए हैं, चाहे दीगर कोई भी स्पोर्ट्स गेम हो, चीज़ें हों, तो वो मुतासर हुई हैं। मगर दोबारा जब ये हालात बेहतर हो रहे हैं, तो टीमें वापस आके खेल रही हैं ग्राउंडों में, और कोशिश कर रही हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को जारी रखें। तो उमैर भाई इस पर काफ़ी फोकस है, और इसीलिए हाशमी प्रीमियर लीग जो है, ये सीज़न 2 जो है शुरू हो रहा है। और नेवल इंकरेज क्रिकेट ग्राउंड पर भी मैचेज़ हैं, और दीगर ग्राउंड पर भी मैचेज़ हैं। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, ग्राउंड में आके देखता भी हूँ मैचेज़। इन लोगों के बड़े एक्टिव होते हैं सारे, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में अच्छी एनर्जी देखने को मिलती है क्रिकेट में। नहीं, इंशाल्लाह मैं आप टाइम निकाल के आपके पास आऊँगा जी आपको मुकम्मल आपका इंटरव्यू भी करूँगा, और आपसे जरा ग्राउंड के बारे से बात भी होगी। जी जी, बिल्कुल दूसरी बात ये इंशाल्लाह। कि आजकल पाकिस्तान की टीम में काफ़ी कोच के बारे में या प्लेयर्स के बारे में, जी, तो ये क्या कि आप चेंजिंग करें, फलां करें, तो प्लेयर तो मैं तो कहता हूँ जो प्लेयर खेल रहे हैं अच्छे खेल रहे हैं। देखिए वो तो खेल रहे हैं, जो प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, मगर टीम का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पूरी कौम भी मायूस होती है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है जो कौम है ये, मेरे ख्याल में कि क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्क्वॉश भी है, टेनिस भी है, क्रिकेट जो हॉकी भी है, मगर बेसिक जो लोगों की नज़रें होती हैं वो क्रिकेट पर होती हैं। और जो मिसाल आपने देखी कि जब भी टीवी खुलता है तो लोग हर चीज़ को, प्लेयर्स को, उनके स्टैट्स को फॉलो करते हैं, कौन कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसे दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी सीरीज़ थी ये न्यूजीलैंड की, जिसमें पाकिस्तान जो है 2-0 से हारा भी है। थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आई है बिटवीन प्लेयर्स में, और वहाँ की कंडीशंस में डिफरेंट कंडीशंस थी। और क्वारंटीन में लोग रहे, काफ़ी प्लेयर गए, 42 प्लेयर थे, 40 प्लेयर गए, बैकअप पे भी थे। मगर सरप्राइजिंग चीज़ हुई कि मिस्टेक्स हुई हैं, जो कोचेस से भी हुई हैं, फिर फील्डिंग ड्रॉप हुई वहाँ पर उसकी वजह से। और जब भी हमेशा बड़े प्लेयर्स बड़े लेवल पे, जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी जगहों पे जाके खेलते हैं क्रिकेट में, तो ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर इनका एक कैच भी आप छोड़ देंगे तो वो केम विलियम्स जो 238 रन उसने किए हैं, उसने पूरी टीम के रन कर दिए हैं। उसको भी चांस मिले हैं। तो चांसेस मिलते रहते हैं, वो अवेल करने चाहिए बड़े प्लेयरों के स्पेशली, क्योंकि वो मैच का बिल्कुल नक्शा बदल देते हैं और चेंज कर देते हैं मैच को। तो यही फ्लॉज हैं, और पाकिस्तान टीम में चीज़ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, आगे आती रहे। और हमारी दुआएं यही है कि पाकिस्तान टीम जीते, अच्छा परफॉर्म करे, वो प्लेयर्स के लिए। खेले तो क्या खुशी थी टेस्ट कैप जब ली आपने? 14 साल 227 में मेरा रिकॉर्ड हुआ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 38 साल हो गए उस रिकॉर्ड को ब्रेक हुए, जब 38 ईयर्स बाद ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उससे पहले जावेद मिराज साहब जो हैं, वो माशाल्लाह लेजेंडरी प्लेयर भी थे पाकिस्तान के। उन्होंने 15 साल की उम्र में कुछ समथिंग खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मुझे टेस्ट कैप दी फैसलाबाद स्टेडियम में, और जिम्बाब्वे की टीम आई थी। 24 अक्टूबर, मुझे दिन भी याद है, 24 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन था वो, और वहाँ मुझे टेस्ट कैप दी गई। वसीम अकरम कैप्टन थे उस टेस्ट मैच में। तो एक खुशी का मकाम था ज़िंदगी में। अर्ली एज में एक जो चीज़ है वो आपको मिल गई। 8th क्लास में मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पे, और क्रिकेट का जैसे यंगस्टर को स्कूल में शौक होता है बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही शौक था मुझे। फिर अंडर 19 कैप्टन बना, फिर काफ़ी दीगर कैप्टनसी करता रहा।
तो अल्लाह मैंने काफ़ी इज़्ज़त दी है उसको। आज क्रिकेट ग्राउंड में अपनी अकेडमी है, इसको एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। अच्छा, छोटी उम्र यकीन होता है कि पाकिस्तान बना खेल जाए? टैलेंट पाकिस्तान में आपको पता है कि एशिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो और पाकिस्तान हो। तो स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, क्लब लेवल के मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा देता था उसमें। तो फिर लोगों की नज़रों में आया, उसके बाद ट्रायल हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ ट्रायल पे गए। अंडर 15 वर्ल्ड कप दुनिया में एक दफ़ा होता है, वो हुआ था, जिसमें तौफीक उमर, यासिर अरफात, काफ़ी कामरान अकमल, शेख मलिक, हम लोग सब साथ सेलेक्ट हुए और खेले। और फिर वहाँ से इम्प्रूव करते करते टॉप लेवल पे खेल गए। अच्छा, इंडिया में आपको कौन से अच्छे प्लेयर मिले हो जो आप कहते हैं यार ये पाकिस्तान टच कर जाएंगे? अंडर 19, 16? बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पता है PSL ज़्यादा हो गई है। अंडर 19 लेवल पे बहुत ज़्यादा 90s में डिफरेंट क्रिकेट होती थी, कुछ गिने चुने प्लेयर एकदम से हाईलाइट होकर आते थे और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए थे। अब PSL सीज़न शुरू हो गया है, अब पाकिस्तान में हुआ है, तो हैदर अली प्रोड्यूस हो रहे हैं, नसीम शाह जैसे 17 साल के प्लेयर्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ़हीम अशरफ जो है, फ़हीम अशरफ में बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं, वो उन्होंने अच्छी बैटिंग वो करी। के बारे में कहते हैं जी बड़ा अच्छा स्पिनर। अच्छा स्पिनर है, मगर अच्छे स्पिनर को अभी थोड़ी मेहनत चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, टॉप लेवल चाहिए होता है। हम हमेशा अगर कोई अच्छा प्लेयर होता है तो उसको जाके टॉप क्लास के जो वर्ल्ड के प्लेयर होते हैं उनके सामने खड़ा कर देते हैं ले आके, तो जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार होता है वो। और हमारे यहाँ जो है इतना एक्सपीरियंस उसको नहीं होता, उसको सिर्फ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होता है। तो ये कंट्रास्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पाकिस्तान की प्लेयर के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, पिछले दिनों वो शेख अख्तर के इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी के जो प्लेयर्स हैं उसको डोमेस्टिक में ज़रा रगड़ा लगना चाहिए, कदम ट्रॉफी में बार बार ब्रेक हाँ, खेलना इससे चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? लेवल आप स्ट्रॉन्गनेस आपको में अच्छी आती है, लेवल अच्छा होता है आपका, लंबे लंबे ओवर्स करते हैं आप, लंबी बॉलिंग करते हैं। ये जितने बड़े बॉलर्स जितने भी बने हैं ये लंबे स्पेल्स किए हैं उन्होंने और डिफरेंट पिचेस पे किए हैं। 10-10 अगर फर्स्ट क्लास के मैच होते हैं तो उसमें ग्रासी पिच भी आती हैं, उसमें स्विमिंग पिच भी आती हैं। तो आपको लाइन टू लाइन का और स्विंग का हर चीज़ का आपको पता लगता है, जिसकी वजह से लोग यही कहते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलें, लंबी क्रिकेट। अब वसीम भाई, वकार भाई जैसे लोग थे वो हर लेवल पे बॉल करते थे और बॉल को रिवर्स स्विंग करते थे और ऑफ कटर भी करते थे, सारी चीज़ें वो वेरिएशन से करते थे, 6 बॉलें डिफरेंट करते थे। अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं बच्चों के पास, जो है ये नए लड़के आए हुए हैं, ये ऐसा लगता है कि कीपर को जैसे खाली प्रैक्टिस करवा रहे हों, क्योंकि इनको सीम और स्विंग का पता नहीं होता पोजीशन का कहाँ फेंकनी है बॉल। तो टिम स्टूडी है, 300 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, उनकी बॉलिंग में हमारी बॉलिंग में देखें तो स्टैट्स से आगे फ़र्क बहुत डिफरेंट नज़र आता है एक्सपीरियंस का। अक्सर हम जाते हैं जब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे बैट्समैन जो फ्लॉप हो जाते हैं, उसकी क्या वजह? बॉल बहुत तेज़ है। हाँ, फ़र्क होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइमिंग पे भी फ़र्क होता है और बेसिकली लाइन और लाइन पे बॉल करते हैं वहाँ अच्छा, हम लोग जो है ना हमारा स्पिस्टर का जो हम बॉलिंग मशीन भी बनाते हैं, उसमें बच्चों को खिलाते भी हैं, एकेडमी भी हम रन कर रहे हैं। तो अगर प्लेयर्स बॉलिंग मशीन पे खेले 160 प्लस, 170 प्लस, तो क्या उसको इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में खेलना बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है उसको। जैसे फ़हीम अशरफ ने कट और पुल शॉटें मारी हैं, क्योंकि वहाँ पर इवन बॉल आता है। इवन हमारे यहाँ अनइवन बॉम्ब्स रहता है समटाइम, पिच क्रिकेट में पिच जो होती हैं डिफ़िकल्ट होती हैं थोड़ी सी, इसकी वजह से कॉन्फिडेंट बैट्समैन को नहीं आता है। और फिर पूरे साल जो है वो दुबई और इसी ग्रास रूट लेवल पे हम खेलते रहते हैं नॉर्मल इस शेप में ही, मगर जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहाँ डेफिनेटली ब्लॉक हो जाता है। और वही चीज़ आती है कि जब बाहर टूरिंग टीमें जाती हैं तो गोरे जो हैं वो बाकायदा एक एक प्लेयर की वीडियो भी देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं उसको कि कौन सा किस जगह वीक है, और वही चीज़ इस्तेमाल करके फिर अगले मैच में करते हैं, वो उसका रिजल्ट सामने नजर आया था दुनिया को। प्रीमियर लीग पे आए, आज उमर भाई से भी कुछ पूछें, सारी चीज़ें डिस्कस करें, बताएं टूर्नामेंट के बारे में सर। बड़ी खुशी हुई हसन भाई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब आप माशाल्लाह जो अकेडमी आप चला रहे हैं वो किस जगह पे, नेवल इंकरेज, किस नाम से? हसन रज़ा क्रिकेट अकेडमी, नेवल इंकरेज, इस्लामाबाद। ठीक, तो वहाँ की वो कास्ट फीस वगैरह कुछ रखी है या फिर आप? हाँ, फ़ीस वगैरह भी होगी डेफिनेटली। वहाँ पर एक नेवल इदारा भी है, उसमें सारी फ़ीस भी होती है, ट्रेनिंग होती है, कैंप होते हैं, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, एडमिशन करवाते हैं। अभी 28 बच्चे हैं हमारे पास वहाँ पर अकेडमी में जो क्रिकेट खेल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा क्रिकेट का प्लेटफॉर्म दें और वो अच्छी क्रिकेट खेलें, ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए टॉप क्रिकेट खेलें। बहुत से छोटे बच्चे कहते हैं जी आज हम अगर अकेडमी खेलें क्लब, कल हम पाकिस्तान खेल जाएँ, उनको क्या मशवरा देंगे आप? पहले एकेडमी में खेलें, परफॉर्म करें, अपने आप को मनवाएं और 2-3 साल अपना टारगेट बनाएं कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कि उसमें देखें कि आपकी बॉलिंग, फील्डिंग या आप इस काबिल हैं या इतनी एबिलिटी है आप में टॉप लेवल पे खेलने की कि आप उस जगह पे जाके छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 साल चाहिए होते हैं मेहनत करने के लिए। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ ट्रायल्स होते हैं, जहाँ वो उसको चांसेस मिलते हैं, वो फिर 50%, 40% ना दे, फिर वो 100% दे।
आजकल कंपटीशन का दौर है बहुत ज़्यादा। तो मिसाल के तौर पे 54 रन का एक बच्चा करता है 90 में, तो 54 रन से वो नहीं आ सकता टॉप लेवल में। वो 154 रन करके आएगा तो फिर वो लोगों की नज़रों में आता है, और फिर वो लाहौर कलंदर जैसी टीमों में बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं जो आके एकदम से हाईलाइट होते हैं, वो खेलते हैं। वो कराची किंग्स में आते हैं, वहाँ आके हाईलाइट होते हैं, वहाँ खेलते हैं। तो अब लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया है बहुत ज़्यादा ग्रास लेवल, तो उसमें आपको वन मैन शो बनना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके आप फिर लेवल पे खेलते हैं। अच्छा, ये जो नया जो कानून किसी बोर्ड ने बनाया है 6 टीमों वाला, ये क्या अब है तो ऑस्ट्रेलिया का कानून है ये, जी यहाँ पे रन कर सकेगा? अभी कर रहा है, देखें ट्रॉफी भी हुई है, काफ़ी मैचेस खेले हैं, कुछ यंग प्लेयर भी खेले हैं, पुराने भी खेले हैं, और देखते हैं अभी कि किस तरह से ये एक आध सीज़न चलता है तो दोबारा देखते हैं किस तरह से रिन्यू हो रहा है या इसको रन कैसे करा जा रहा है। क्योंकि 192 प्लेयर जो हैं वो खेल रहे हैं, और जब डिपार्टमेंट होते थे तो उसमें 592 खेलते थे। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आ गया है 24 करोड़ 25 करोड़ की आवाम में। तो जो जॉब्स थी वो जॉबलेस हो गए हैं प्लेयर। नीचे प्लेयर को अगर कोई सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? हाँ, फाइनेंशियली जो है वो स्पॉन्सर्स अभी टीमें आ रही हैं, और स्पॉन्सर आने चाहिए, प्लेयर को पैसा मिलना चाहिए, क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं आएगा हमारे मुल्क में, कंट्री में, जैसे PSL हो रही थी यहाँ पर, रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा था सारा, तो ऐसे रेवेन्यू आता रहेगा, लीगें होती रहेंगी, बाहर के फॉरेन प्लेयर्स खेलते रहेंगे, तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा होता रहेगा, और स्पोर्ट्स में ही स्पोर्ट्समैन आता रहेगा तो स्पोर्ट्स इंप्रूव करती रहेगी। कोई और दूसरा आएगा तो फिर वो ख़राब होती रहेंगी चीज़ें। पिंडी इस्लामाबाद का मौसम और खाने कैसे लगे आपको? बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और स्पेशली जब हम लोग इस्लामाबाद में हैं तो डेफिनेटली मरी का नाम आता है, डोमिनिको का नाम आता है, और पीर सोहा का नाम आता है, शकन पड़िया का नाम आता है। तो वहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, अभी सीज़न भी चल रहा है तो हम भी जाते रहते हैं, टूरिंग जगहों पे घूमते भी हैं, और बच्चों को भी घुमाते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यखनी, सूप, देसी मुर्गियाँ ये चल रही हैं यहाँ पर। किसी ऐसे छोटे प्लेयर बड़ा मुतासर किया आपको? जी, किसी छोटे प्लेयर ने आपको मुतासर, यार ये पाकिस्तान तक जाएगा, आपकी अकेडमी में हो, कहीं भी हो? हाँ, अकेडमी में है, बहुत प्रॉमिसिंग बच्चा है, एक छोटा है, और जैन, वो बच्चा अभी खेल भी रहा है यहाँ पर आके मेरी अकेडमी में, 6 साल का है वो, प्रॉमिसिंग बैटिंग कर रहा है। और शौक की बात होती है, तो उसको देख के मुझे प्रॉमिसिंग एक थॉट नज़र आ रही है कि 14 साल में हम भी क्लब क्रिकेट ग्रास रूट पर खेलते थे, तो वो आके बड़ी, उसके वालिद साहब आते हैं हमारी अकेडमी में, प्रैक्टिस कराते हैं उसको। तो आई होप कि हाइट थोड़ी छोटी है उसकी, जब वो 7 साल का बच्चा छोटा होता है तो मेरे ख्याल में 13-14 साल में जब हो जाएगा, हाइट निकालेगा, तो इंशाल्लाह नेवर नो स्टार बन सकता है प्लेयर। पाकिस्तान में कोचिंग का म्यार क्या है? बेहतर है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कोर्स करने के बाद कोच में कोई बेहतरी आती है? लेवल 2 और ये कोचिंग एक चीज़ें जो हैं ये अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, मगर वो उनके लिए होती हैं जो प्लेयर ख़ुद भी खेला हुआ हो क्रिकेट। अभी मैंने कोई कॉलेज का किसी चीज़ का कहीं और एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैं यहाँ पर आके क्रिकेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और वो आके मैंने वो क्वालिफिकेशन तो ले ली है, मगर क्रिकेट की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खेली भी नहीं है, देखी भी नहीं है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं कैसे अगले को बताऊँगा। तो वो फ्लॉस थोड़े से हैं, वो कवर होने चाहिए कि जिसने PCB ने बड़े अच्छे रूल बनाए हुए हैं, जिसने 70 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं वो एलिजिबल हो सकता है टॉप लेवल पे। तो मीन्स कि कोई कैटेगरी बनाई हुई है, उसको फ्लॉस को, जो क्लॉज बनाए हुए हैं उसको फॉलो करके जो है कोचेज़ आ भी नए नए आए, पुराने भी आ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक अभी कोचिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक रीजन की, मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास से एक बार मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था जी कि मैंने पूछा था ये लेवल 1 लेवल 2 आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इसको कुछ नहीं समझता, मैं अगर टेस्ट क्रिकेटर हूँ तो मुझे हर चीज़ का पता है, मैं नहीं कहता लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है। बस वो अपनी अपनी नज़रिया होता है, क्योंकि एशियन ब्रेडमैन थे, ज़हीर अब्बास एक बहुत बड़ा नाम दुनिया में माना जाता है उनका। तो कुछ प्लेयर हमारे नेशनल होते थे, पुराने प्लेयर्स 90s में रहे, जावेद मिराज भाई जैसे लेजेंडरी हैं, वो एक टैलेंट, नेचुरल टैलेंट था वो, तो वो खेले हैं, परफॉर्मेंस किए उन्होंने। तो कुछ लोग आउट द फील्ड ग्राउंड की जो होते हैं उसमें ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और कुछ किताबों में होते हैं कोई स्टैट जो चीज़ें हैं उनको वो डिसएग्री करते हैं, तो वो उनकी थॉट होती हैं लोगों की। बहुत शुक्रिया हसन अता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह।